हाय एवरीवन। ऐसे तो आपने बहुत सारे स्कीम के बारे में सुना होगा, उसी तरह से एक और उत्तर प्रदेश में स्कूटी योजना जो है वो लाया जा रहा है। तो बात करेंगे इस मुद्दे पे आज बहुत अच्छी तरीके से और जानेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है एंड किसके थ्रू जो है वो स्कूटी जो है आप लोगों को मिल सकती है। क्या ये मेल और फीमेल दोनों के लिए या ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है? तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी परसेंटेज वाइज भी चीज़ें रहेंगी कि हमारे कितने परसेंट होने चाहिए तो हमें ये स्कूटी जो है वो मिल सकता है और किस योजना के तहत मिलेगा, कब इस चीज को पारित किया गया। बहुत सारी जानकारी है जो आज के सेशन में जानेंगे। तो मैं स्वाति सोनल आप सभी की अपनी रीजनिंग मेंटर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस वुमनिया प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारे ये सेशन और डेप्थ में चीजों को सीखेंगे। यूपी गवर्नमेंट स्कीम है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के बजट में मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की लड़कियों को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी जिससे कि वे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से पूरी कर सकती। यानी कि उत्तर प्रदेश की ये स्कीम है कि जो भी ऐसे बच्चियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश की है, इस चीज को ध्यान में रखना। एक होता है ना कि हम अलग अलग स्टेट से जाकर के पढ़ने लगते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है कि अब मैं जैसे यूपी से नहीं हूं और मैं यूपी में जाकर के पढ़ रही हूं तो ये स्कीम का फायदा मुझे नहीं होगा। जो बच्चियां यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, तो उनको इस वाले स्कीम का फायदा होने वाला है। दूसरा ये है कि ये बॉयज के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। स्कीम का नेम क्या है? तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ठीक है। और जिसके इसमें कुछ चीज़ें और दी गई है कि फ्री स्कूटी स्कीम क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में महिलाओं की और छात्राओं के लिए कई योजनाएं लाती है। इस क्रम में 2025 में बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को निःशुल्क करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी ताकि वे शिक्षा को निर्बाध रूप से जारी कर सके। ये योजना खास तौर पर उन छात्राओं के लिए फायदेमंद होगी जो दूर दराज गांव से शहर में पढ़ने आती है और जिन्हें परिवहन की समस्या का सामना करना पड़ता है। और 20 फरवरी 2025 को यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण के दौरान इसके बारे में कहा है और जिसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पर नोट डाउन करने वाली है। एक तो योगी सरकार ने ये किया, दूसरा ये कि 20 फरवरी 2025 को जो आपकी क्या की गई थी, बजट पेश करी गई थी, उसमें ये बात वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बात कही है जिसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। अब यहाँ पर ये बातें करी जा रही कि जो भी लड़कियां दूर दराज से आती है पढ़ने के लिए, उन सभी लड़कियों के लिए है। मान लो उनके पड़ोस में ही स्कूल है या कॉलेज है, तब भी उनको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूर दराज वाले को ही मिलेगा, पड़ोसियों को भी मिलेगा, लेकिन हाँ वो यूपी की होनी चाहिए, वो वहां की रहने वाली होनी चाहिए। अब ये योजना के तहत स्कूटी पाने वाली पात्रता किस प्रकार से है? तो देखो, वह जो छात्रा है वो उत्तर प्रदेश के निवासी होनी चाहिए, वहां की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी है लेकिन वहां जाकर के पढ़ रहे हैं या वहां जाकर रह रहे हैं तो फिर आपको इसका फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको वहां का निवासी होना चाहिए। फिर 12th कक्षा में 75% से अधिक अंक आपने अगर प्राप्त कर रखी है, उन छात्राओं को इसकी प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि एक और नोटिफिकेशन आप लोगों की आएगी, ये अभी स्कीम आ गई है लेकिन अभी प्रॉपरली एक नोटिफिकेशन में सारी चीजें बताई जाएगी कि 75% से ज्यादा ही रहेगा या 75% ही रहेगा या इसके कम वाले को भी इस स्कीम का फायदा हो सकता है। मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो फिर इंटरमीडिएट में आपको क्या चाहिए होगा? 75% अबव चाहिए होगा। आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो ग्रेजुएशन में आपको कितने परसेंट चाहिए होगा? वहां पर आपको 75% अबव चाहिए होगा। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है जिसपे आप लोगों को क्या करना है, कह सकते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्राओं को अधिक महत्व मिलेगा, जो भी ग्रामीण छात्रा हैं उनको अधिक महत्व दिया जाएगा इसमें। और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी इनकी जो परिवार की आय है, वार्षिक आय, वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, इनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकारी और मान्यता प्राप्त संस्थानों से पढ़ाई करने वाली छात्राओं ही आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार पहले चरण में, अब ऐसा है ना कि कैसे ये चीजें देगी, 400 करोड़ का हमने बजट तो बना लिया है लेकिन ये कैसे करेगी? तो सरकार पहले चरण में क्या करेंगी, 1 लाख छात्राओं को स्कूटी वितरित करेंगी,
ठीक है। 1 लाख छात्राओं को स्कूटी वितरित करेंगे। चयनित छात्राओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा और सरकार प्रत्येक जिले में एक वितरण केंद्र बनाएगी जहां पे छात्राओं को स्कूटी सौंपी जाएगी। एक पर्टिकुलर केंद्र बनाया जाएगा जहां पर आपको पता है जैसे ऐसा स्कूल वगैरह में हुआ करता था कि साइकिल्स वगैरह दिए जा रहे हैं, टैबलेट्स दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपने पहले से भी देख रखी है, सारे किसी न किसी स्कीम के तहत बहुत सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है स्टूडेंट्स को। वैसे ही एक नई स्कीम भी आई जिसमें स्कूटी दिया जा रहा है सभी छात्राओं को, छात्र को नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। योजना के लाभ क्या होने हैं? तो योजना के जो भी लाभ होंगे, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां उच्च शिक्षा जारी करने में मदद मिलेगी, सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आना जाना होता है, काफी ज्यादा दूर हो जाता है तो उसकी वजह से दिक्कतें आती है, तो वो चीजें यहाँ पर क्या होंगी, काफी ज्यादा रिलीफ मिलेंगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार जल्द ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी, यानी ये जो आवेदन है अभी शुरू नहीं हुई है, ये पूरा जो भी है सारे स्कीम वगैरह आ गए हैं, लेकिन इसको अप्लाई आप अभी नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आएगी, तो इसके लिए सभी के सभी प्रिपेयर रहे, पहले से ही आपको पता होना चाहिए। तो आवेदन कैसे कर पाओगे आप सभी के सभी? तो यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट up.gov.in पर जाएंगे, है ना। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे जिसमें आपका नाम, पता, शिक्षा विवरण, पारिवारिक आय की जानकारी, ये सब कुछ होगी। आवश्यकता जो भी दस्तावेज रहेंगे उसे अपलोड करना होगा, जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र। फॉर्म सबमिट करेंगे और आवेदन की प्राप्ति क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके पास आधार कार्ड अगर कुछ करेक्शन कराना है तो आप करा लीजिए, निवास प्रमाण पत्र है जो आपके होने चाहिए, मार्कशीट वगैरह सारी चीज़ें आप करके रखें, और ये अगर सारी चीज़ आपके पास रहेंगी तो फिर आप इस सबका क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है आप सभी बच्चों का। किसी तरह से कोई भी डाउट हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आप सभी बच्चों को बता दे रही हूँ यार कि मेरी जो क्लास है वो रीजनिंग की क्लास चलती है, वो डेली चलती है 12 बजे से यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोपहर के 12 बजे वुमनिया पे आप सभी बच्चों को ज्वाइन करना है मेरे साथ। और आप सभी बच्चों को एक और बात बताओ कि आप अगर इस वुमनिया पे आते हो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहली बात तो सब्सक्राइब कर लो, और उसकी वीडियो सेक्शन में अगर आप आओगे तो इस वीडियो सेक्शन में बहुत सारी वीडियोस है जो आप सभी बच्चों को यहाँ पर दी गई है, जो भी आपके अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में प्रॉपरली सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के सारे बच्चे चेक करोगे। इसके अलावा जो टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम के लिंक भी आप लोगों की कमेंट सेक्शन में पिन करी गई है। तो सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, इस टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करेंगे जहाँ पर आपकी जो भी मेरी क्लासेस होती है उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर दिया जाए, लिंक्स शेयर कर दी जाए, पीडीएफ शेयर कर दी जाए, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो किसी तरह से कोई भी दिक्कत हो आप सभी के सभी वीडियो को कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी के सभी बच्चे एक दूसरे से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।